लालच बुरी बला। लड्डू का लालच। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक पंडित अपनी पत्नी के साथ में रहता था। उनको कोई संतान नहीं थी। पंडित जी लोगों का पूजन करवाकर अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते थे। अमावस्या के दिन पंडित जी को गांव में कथा कराने जाना था। अमावस्या का दिन था, इसीलिए पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आज अमावस्या है तो खाने में क्या बनाऊं? पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, आज कुछ अच्छा बनाऊं खाने में। पत्नी ने कहा, ठीक है। पंडित जी की पत्नी ने खाने में लड्डू व अन्य खाद्य वस्तुएं बनाईं। लालच पर छोटी कहानी। अब पंडित जी नहा धोकर पूजा पाठ करके तैयार हो गए। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, अब खाना लगाऊं। पंडित जी की पत्नी ने कहा, ठीक है। पंडित जी को खाने की थाली लगाई गई। उसमें 4 लड्डू थे और बाकी और व्यंजन। लड्डू कुल 9 ही बने थे। जैसे ही पंडित ने अपनी थाली में 4 लड्डू देखे तो वह अपनी पत्नी से बोलने लगा, ये क्या, मुझे 4 लड्डू और तुम स्वयं को 5 लड्डू रखे हो? मैं घर से बाहर जाकर कमाकर लाता हूँ, इसलिए मुझे 5 लड्डू मिलने चाहिए। पत्नी बोली, मैं क्यों 4 लड्डू खाऊं? मैं तो घर का सारा काम करती हूँ। अगर मैं इन लड्डुओं को बनाती ही न तो आप कैसे खा लेते? इसलिए 5 लड्डू तो मुझे ही मिलने चाहिए। दोनों में ये बहस छिड़ गई और काफी समय तक चलती रही। आखिर में दोनों ने एक शर्त रखी, जो भी सबसे पहले बोलेगा वही 4 लड्डू खाएगा। दोनों ने शर्त को मान लिया और उसी समय से दोनों ने बोलना बंद कर दिया। लालच पर छोटी कहानी। सुबह से शाम हो गई। दोनों थाली के पास ही मौन मुद्रा में बैठे थे। रात भी हो गई। अब बिस्तर लगाने का समय हो गया, लेकिन पंडित जी ने इशारे से कहा कि बिस्तर लगा दो। लेकिन पंडित जी की पत्नी ने 4 लड्डू न खाने पर जाए, इसलिए वह वहां से नहीं उठी। पंडित जी उठे और बिस्तर लगा के सो गए। पंडित जी की पत्नी भी वही थाली के पास लुढ़क गई। सुबह हो गई। अब मोहल्ले वाले आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तक पंडित जी बाहर नहीं निकले, जबकि पंडित जी तो 4 बजे जागकर नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज अभी तक कोई नहीं दिखा, न पंडित जी और न ही पंडितान। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों ने कहा, चलो चलकर देखें कि अभी तक पंडित जी क्यों नहीं उठे। कभी आवाज लगाने के बाद जब पंडित जी ने दरवाजा नहीं खोला तो लोगों ने पंडित जी के दरवाजे को तोड़ दिया, और जब दरवाजा तोड़ा तो देखा कि पंडित जी पलंग पर सो रहे और पंडितान थाली के पास लुकी पड़ी। लालच पर छोटी कहानी। लोगों ने सोचा कि शायद दोनों में रात्रि में झगड़ा हुआ होगा, जिससे दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। सब लोग आए, सबने पंडितान को देखा। फिर भी दोनों नहीं जागे, क्योंकि अगर जागते तो बोलना पड़ता और अगर बोल जाते तो 4 लड्डू खाने पड़ते, इसलिए दोनों में से कोई नहीं बोला। अब लोगों ने कहा, चलो समय रहते पंडित जी और पंडितान का अंतिम संस्कार कर दे। लोग दोनों को शमशान घाट ले जाने के लिए इंतजाम करने लगे। सब ने कहा, पहले पंडित जी को ले चलते हैं, फिर पंडितान को ले चलेंगे। पंडित जी को शमशान की ओर ले जाने लगे। पंडित जी को ले जाने में केवल 9 ही लोग थे। शमशान के निकट पहुंचते ही पंडित जी अर्थी से उठ बैठे और बोलने लगे, तू 5 खा लेना, मैं 4 खा लूंगा। जो व्यक्ति पंडित जी को ले जा रहे थे, उन्होंने सोचा, हम 9 लोग हैं और पंडित जी भूत बन गए हैं और वो हमें खाने का बोल रहे हैं। लालच पर छोटी कहानी। सभी ने अर्थी को वही छोड़ा और वहां से भाग आए। पंडित जी चल के अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि पंडितान के पास काफी औरतें बैठी हुई थी। वो कुछ बोलते उससे पहले ही सभी औरतें डर के भाग गई। अब पूरा गांव पंडित जी को भूत समझने लगा और कोई भी उनके पास नहीं जाता था। उनको देखते ही सब भूत भूत कहते थे। उसी गांव में कुछ बुजुर्ग आदमी थे। वो पंडित जी के पास गए और सारी बात को सुना और सुनकर हंसने लगे। और जब पूरे गांव में ये बात फैली तो पता चला कि ये सारा कुछ केवल एक ज्यादा लड्डू खाने के लालच की वजह से हुआ है। अगर आप लोगों को यह वीडियो में पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।